देखो बेटा, यहाँ से आपके पास एग्जाम है ना, मेरे ख्याल से 3 या 4 नंबर का सवाल आएगा मतलब टोटल मिलाकर, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट टाइम तो ये था कि यार यहाँ से क्या आता था कि एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता था पक्का कंफर्म। अब हालांकि 4 नंबर का सवाल तो आएगा नहीं, पर जो चीज़ उसको 4 नंबर में पूछनी होगी ना, उसी चीज़ को 1 नंबर में पूछ देगा, कुछ वैसे चीज़ें। तो यहाँ पर आपको बेसिक क्या करना है कि 12.1 तो आपको ध्यान करनी है कि 12.1 आसान है, वहाँ से 1 नंबर का सवाल आ सकता है। और इस एक्सरसाइज से आपके पास कुछ केस स्टडी बन सकता है। किस्मत बढ़ गई होगी तो 1-1 नंबर के 4 सवाल आ जाएंगे, और ख़राब होगी तो केस स्टडी आ जाएगी। और केस स्टडी ख़राब नहीं आती वो तो चलो आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा केस स्टडी को सही से समझते नहीं हो। यार केस स्टडी में होता क्या है, उसमें जिसके बारे में बात कर रहा होता है ना, उसी का जो फिगर बनना चाहिए सामने दे देता हूँ। मान लो कह रहा है कि कोई पहाड़ी है, पहाड़ी, तो पहाड़ी ऐसा बना रहा कुछ, वो बना के दिखा देगा वो। एक कह रहे पहाड़ी केस स्टडी, पहाड़ी के बाद कर दो, दिखा देता है। कह रहे कि कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडी वाला सवाल आएगा, तो ऑलरेडी वहां पर बना होगा भाई, वो कोऑर्डिनेट बने होंगे ऑलरेडी। तो केस स्टडी में कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ करना पड़े। केस स्टडी में हमें फिगर सामने दिया होता है, कंडीशन दी होती है, इक्वेशन दी होती है, करना क्या भाई, अरे केस स्टडी सोल्व करना है। केस स्टडी मतलब वर्ड प्रॉब्लम। अब दो बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो क्या बोलेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, कुछ ऐसे बोलना चाहिए मैं क्या, चलो वैसे बोलते हैं, किताब खोलने को फायदा नहीं है, रहने दो। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना। कहाँ गई मुस्कान जी आप और मानसी आप ध्यान देना, ठीक है। और दो तमाम बच्चे जिनको लगा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया तो चलो यार एक बोझ हट गया अलग, इसको देख लेना। हालांकि शुरुआत में आपको मज़ा आएगा, आज पहली क्लास में मज़ा आएगा, ओह क्या दूसरी क्लास जब सवाल आते हैं तब दिक्कत आ जाती है, पर कुछ नहीं, सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताकर मैं सामने आपके सामने एक चीज़ बनाऊंगा ना, उसका आंसर हर एक बच्चा दे देगा। बेटा ये क्या बनाया मैंने, क्या बनाया है, सर्कल है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, तुम पता है भाई, हो गया। आज सर्कल का एरिया क्या होता है, सही से बोलो, हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल निकाल दिया। अब सर सर्कल क्या होता है, अगर देखा जाए सर्कल क्या होता है, सर्कल तो बना दिया मैंने आपके सामने। सर्कल होता है क्या है बेटा, सर्कल जो होता है वो करोड़ों, क्या बोला मैंने, करोड़ों पॉइंटों से बनने वाला एक ऐसा फिगर होता है। जो सर्कल होता है ना, वो लाखों करोड़ों पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सर्कल ऐसा एक फिगर होता है जो लाखों करोड़ों पॉइंटों से मिलकर बनता है, और जितने भी पॉइंटों से मिलकर बनता है, हालांकि दिख नहीं रहा होगा आपको, जितने भी पॉइंटों से मिलकर बनता है, अरे मैंने एक लाइन खींची ना, तो इस लाइन में भी लाखों पॉइंट आ रहे हैं। जैसे पानी है, तो अगर आप 1 लीटर एक बोतल में पानी देखोगे तो वो पानी बहुत सारे बूंदों से बनता है ना, क्या कह रहे हो, बहुत सारे ड्रॉप से बनता है। चलिए बहुत बढ़िया सा आवाज है ना। यहाँ देखिए राजकुमार जी, आप पढ़ाई पे ध्यान, आपको बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये जो सर्कल जो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है बेटा, इन सभी पॉइंटों की किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है। मतलब
जैसे मैंने कहा सर्कल सर्कल बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है। तो जितने भी पॉइंट है ना, इन पॉइंटों की किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होती है। मतलब अगर मान लो ये एक पॉइंट यहां पर लिया मैंने, जो डिस्टेंस इसकी इस फिक्स पॉइंट से होगी, ये जो डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट की इससे होगी, वो डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट की इससे भी होगी, इससे भी होगी। मतलब जो लाइन खींच रहा हूं ना मैं, ये लाइन इक्वल होगा जो ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसे बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो इस फिक्स पॉइंट की जितने भी यहाँ छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं, इन सबसे डिस्टेंस क्या होती है? सही से बोले बेटा, इक्वल होती है बेटा, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होती है, इक्वल डिस्टेंस। तो जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसकी परिभाषा कुछ ऐसे बनती है कि सर्कल बहुत सारे पॉइंटों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें उन सभी पॉइंटों की किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। सभी पॉइंटों की, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2, इसकी भी 2। अब 10th में तो आपको पूछेगा नहीं सर्कल क्या है, पर एक फिर भी बता रहा हूं मैं समझाने एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्कल का मतलब ये होता है। ये तो मैंने वो से बताया, तो ये मैंने आपको सर्कल बोल दिया, ठीक है। तो वो जो फिक्स पॉइंट होता है ना, जिसमें फिक्स पॉइंट की बात कर रहा था, जो बीचों बीच आ रहा था, उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। यानी जो ओ हो गया सेंटर ऑफ सर्कल, ओ हो गया सेंटर ऑफ सर्कल, ओ मतलब सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब ये जो पूरी बाहर आपको लाइन दिख रही है, ये जो पूरी बाहर लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। जैसे पापा की परी होती है ना, ऐसे वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। मंडल जी, चलिए सर, अब मंडल जी हमारे पास एक चीज आती है, ये तो हो गया। अब ये वृत्त की ये सर्कल का सेंटर है, ये इसका सरकमफ्रेंस। सर्कल के सेंटर से क्या? उसके सरकमफ्रेंस तक, सर्कल के सरकमफ्रेंस तक, सर्कल के सेंटर से सर्कल के तक की जो डिस्टेंस होती है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। बहुत अच्छे यार, बच्चे पढ़ने वाले लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, लग रहा है इस बार टॉप करेंगे सब बच्चे, 40 नंबर लाएंगे फर्स्ट टर्म में। कि मान गया भाई मैं तुम्हें, पढ़ाओ को बच्चे लग रहे हैं तो सब। चलिए सर चलिए जीतू जी, आप जीतू जी, अगर ओ ए रेडियस है तो ओ बी क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ये भी रेडियस हो गया भाई, कि सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, लग रहा बच्चे पढ़ाओ को सारे टॉप करेंगे इस बार। चलिए बेटा, सब रेडियस हो गए, तो सारे रेडियस हो गए, तो यानी हम ये समझे। चलिए ये बताइए आप कि हम एक सर्कल में कितने रेडियस खींच सकते हैं भाई? इनफिनाइट, अनंत, मैनी, नॉट काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हम एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, गिनती नहीं है। चौहान साहब नींद आ रही है? नहीं आ रही है? ऐसा मत करिए, ऐसे भी कर रहे थे आप कुछ ऐसे
चलिए सब यहाँ देखिए आप, ठीक है। हाँ, तो सेंटर ऑफ सर्कल है ना, तो एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस खींच सकते हैं। तो किसी एक सर्कल में हम बहुत सारे रेडियस खींच सकते हैं। तो एक सर्कल में हम जितने भी रेडियस खींचते हैं उन सब की लेंथ क्या होती है? इक्वल, बराबर। बच्चों को पता है भाई सर्कल के बारे में, लग रहा है कहीं पढ़ के आए पहले, भाई हमारे पास पढ़ते थे। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, सारे बच्चे। रेडियस, बट एक सर्कल में हम जितने भी रेडियस खींचेंगे सबकी लेंथ इक्वल होती है। यानी प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, अगर ओ आर रेडियस, ओ आर भी रेडियस है, ओ बी भी है ना, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस हो गया, ओ सी भी रेडियस हो गया, कुछ भी नाम बोल लो आप, ओ पी भी रेडियस हो गया, ये सारे रेडियस है। रेडियस को हम बोलते हैं आर से, रेडियस को बोलते हैं आर से। तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं रेडियस। रेडियस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है। तो बेटा जैसे मैंने आप पूछो ओ ए, बेटा ओ ए क्या है? अब मैंने इसको इधर बढ़ा दिया। बेटा ओ बी क्या हो गया? ओ ए भी रेडियस, ओ बी भी रेडियस, तो ए भी रेडियस, ये भी रेडियस। अगर बच्चों हमें, अगर मैं ए ओ में ऐड करता हूं ओ बी, तो बेटा कितना आएगा? ये ए बी आएगा, ए बी आएगा। तो ए से लेकर ओ की डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? ओ से लेकर बी की डिस्टेंस कितनी है? आर। तो बाबू ए ओ तो हो गया रेडियस, ओ बी भी हो गया रेडियस, और ये जो पूरा ए बी है, ये जो पूरा ए बी है, इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसे बोलते हैं डायमीटर, हिंदी में बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो ये पूरा ए बी डायमीटर है। क्या? डायमीटर। आर प्लस आर, टू आर इक्वल टू डी। बच्चों यहां से हमें एक चीज सीखने को मिला कि जो डायमीटर होता है, ये जो क्या होता है? डायमीटर, ये रेडियस का क्या होता है? डायमीटर डबल होता है रेडियस का। तो ऊपर लिख देता हूं मैं, डायमीटर डबल होता है रेडियस का। तो अगर आपको पूछा जाए कि डायमीटर का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है, तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। बहुत अच्छे भाई, तुम तो पढ़ाकू हो लग रहा है भाई इस बार, लग रहा है आप लोग सीबीएसई में टॉप करने वाले हो। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड भाई। तो रेडियस डायमीटर का होता है हाफ या आधा, ठीक है बेटा। तो डायमीटर डबल होता है रेडियस का, और रेडियस आधा होता है बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी। प्यारे बच्चों ये सर्कल है मेरे पास, तो सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस। अब अगर आपको पूछा जाए डायमीटर क्या है, क्या डायमीटर क्या है, तो आप डायमीटर को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, या कि सर डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो भाई कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ये आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी जिसके दोनों एंड पॉइंट, जिसके दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो। कहां पर हो? देखो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके दोनों एंड पॉइंट क्या है? एक यहां खत्म, शुरू यहां से हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर हो? सर्कल के
सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो और सर्कल के सेंटर से पास होकर जाती हो। फीमेल है मतलब ये। रेडियस त्रिज्या, रेडियस हाफ होती है, रेडियस फीमेल है और ये भी फीमेल है। सरकमफ्रेंस क्या है? छोड़ो, मेल फीमेल क्या मतलब। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या हो, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, और कहां से पास होकर जाती हो? सेंटर से। सर्कल के सेंटर से पास होकर जाए उसे बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर मतलब व्यास। मतलब यस गुरु, जरूरी है, कंडीशन है, जरूरी है बिल्कुल, नहीं तो नहीं जाएगी ना। उसे और कुछ बोलेंगे। अगर हम आम भाषा में बोलूं, देखो भाई, अब थोड़ा अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो अच्छा नहीं होगा। नहीं बोल, अब थोड़ा सा ना समझ गया है क्या? समझ नहीं, वैसे आम एग्जाम्पल देता मैं, थोड़ा वैसे क्लास होती ना दे देता। अब थोड़ा सा बोल, क्लास रिकॉर्ड हो रही है कुछ है ना, तो दिक्कत, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि इसको कि रेडियस जो डायमीटर है ना वो सेंटर से पास होकर जाना चाहिए। तो डायमीटर को आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी लाइन सेगमेंट। सर डायमीटर क्या होता है? सर डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है। या आलोक जहां जी ऐसे बोल सकते हैं हम कि ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो और सर्कल के सेंटर से पास होकर, समझिए। आगे बढ़ते, ये तो हो गया बेटा। अब परे बच्चों, जैसे ए भी हो गया डायमीटर। अब जैसे मैंने बोल दिया, मान लो इसका नाम ये एम और एन, ये क्या ये डायमीटर है? कि दोनों एंड पॉइंट यहां पर आ रहे हैं। और कहां से पास होकर जा रहा है? सेंटर से। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। जैसे मैंने बोलते हैं एम एन, ये भी डायमीटर है, और ए बी भी क्या है? डायमीटर। ये भी डायमीटर है, ये भी व्यास है। अब प्यारे बच्चों, ये हमने कहा सर ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। आलोक जी इधर देख लीजिए, क्या हो गया? दिक्कत? चलो कोई नहीं, तुम लोग ही लगा के आते हो फेयर एंड लवली। अरे पढ़ने आते हो, मेकअप करके मत क्या करो भाई। क्या देखो, चलिए बाबू यहाँ देखिए, ये सर्कल का सेंटर है। अब बच्चों, क्या प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लिखा है एक्स वाई, क्या ये डायमीटर है? नहीं। इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर तो है, पर सेंटर से पास होके नहीं जा रही। डायमीटर नहीं है, डायमीटर क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कभी इसको चौड़ पढ़ते हैं हम, चौड़, चौड़, कॉर्ड, चौड़। अब ये अंग्रेजी ना कैसी, मतलब भाषा थोड़ा सा कभी कभी अजीब सा लगती है। तो भाई कहा से कबूतर, तो कबूतर को हम कहीं बूतर पढ़ते हैं भाई? कबूतर ही पढ़ते हैं ना। और इंग्लिश में ये अब इसको नो पढ़ते हैं, है ना। आई नो दैट, तो कनो पढ़ने चाहिए इसको। कह रहे कभी के साइलेंट कर दो, कभी मत करो। और निमोनिया होता है, उसकी स्पेलिंग कहाँ शुरू होती है? शुरू पी से होता है। कह रहे पी को मत पढ़ो, तो लिखाई क्यों भाई? पर हिंदी, हाँ बिल्कुल सुनामी का गट्टी, हम तो इसको बचपन में टी सुनामी पढ़ते थे। भाई हिंदी मीडियम से थे हम, बाद में पता लगा इसको सुनामी पढ़ते हैं। तो हम तो ज्ञा से भाई, ऐसे अनार और ज्ञा से ज्ञानी, ये पढ़ा हमने। हिंदी में कभी ऐसा नहीं हुआ। हिंदी हमारे पास 3 सा होते थे, है ना। ये सा, ये सा, ये सा। इनमें कभी इनमें हुए थे, कभी कभी थोड़े बहुत कंफ्यूज, पर बाकी याद कर लिया था ये। चलिए सर, ये कोड है हमारे पास, ये है कोड, ये कोड है सर। कि कोड के लिए कंडीशन है भाई,
कॉर्ड के लिए होता है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हो, उसे कॉर्ड बोलते हैं। एक्स वाई कॉर्ड है। क्या ये जो मैं लिखा है यू भी, क्या ये कॉर्ड है? ये मैंने लिखा है एम एन, क्या ये कॉर्ड है? ये मैंने बोला ए बी, क्या ये कॉर्ड है? बात तेरी करे बेसिक करा दिया रे। ए बी कॉर्ड भी है भाई? नहीं है। हे भगवान भाई, हमने कहा एक चीज बताओ, हम बोलते ए मिस्टर, भाई मिस्टर मतलब मैंने एक होता है मेल। अब एक चीज बताओ, मैं मेल हूं भाई, शादी हो जाएगी मेरी, मैं तब भी मेल ही रहूंगा, अलग बात है। तब मेल करा मैं पापा बन जाऊंगा कुछ सालों बाद, वो अलग बात है, पर मेल तो मेल ही रहूंगा ना मैं। चलो भाई, पापा बनने के लिए कंडीशन है कि आपको किसी बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, मतलब यहाँ देखिए, आप नहीं करेंगे पर यहाँ देखिए आप, वाह 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 वाह, हो गया खुश रहो। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर भाई, कोड होने के लिए क्या कंडीशन थी? दोनों एंड पॉइंट का होना चाहिए। क्या ए बी का नहीं है? क्यों कोड नहीं बोलेंगे भाई? अब वो अलग बात है कि वो गलती से सेंटर से पास होकर भी चले गया तो डायमीटर भी होगा भाई। भाई तुम लोग हो, ये हम लोग हैं, तुम लोग हो, हम लोगों की शादी नहीं हुई, हम लोग बैचलर हैं। क्या भाई बैचलर है ना? अब वो अलग बात है, सब शादी हो जाएगी तो हम तो बैचलर नहीं रहेंगे भाई। तो मान के चलो कि आप मैं हूं, मैं भी बैचलर हूं सर, कुछ साल अगर हमारी शादी हो जाती है तो मान लो अगर मैं पुरुष भी हूं पर अभी सिंगल हूं, अब कुछ साल बाद क्या हो जाएगा? मैंने कहा सर मैं पुरुष तो रहूंगा डबल पुरुष नहीं, ठीक है जी, पर फिर मैं बैचलर नहीं मारा जाऊंगा मैं। सो यहाँ पे ऐसे इसकी क्या गलती है भाई? तो ये भाई, ये तो ए बी जो कोड रहेगा। अब इस सेंटर से पास होकर भी चले गया तो क्या बन गया? डायमीटर बन गया भाई। इसकी क्या गलती है इसमें? ना बोल लेते रे। तो ए भी क्या है? कॉर्ड भी है। हाँ, ए भी डायमीटर भी है भाई, क्योंकि जो कॉर्ड बनने की कंडीशन है ए भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर ए भी डायमीटर तो कब मना किया भाई हमने? डायमीटर नहीं है, हम मना थोड़ी नहीं कर रहे डायमीटर नहीं है, डायमीटर भी है वो, कॉर्ड भी है वो। अच्छा सर, मान लो आपने बोला सी डी क्या है बेटा? कॉर्ड है। क्या डायमीटर है ये? नहीं है। अब एक चीज आप बता सकते हो भाई, इन सब में सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट कौन सी है? ए बी है। सबसे बड़ी ए बी, क्योंकि सेंटर से पास होकर जा रही है, जो एकदम बीचों बीच से पास होकर जाएगी। तो बाबू एक्स वाई भी कोड है, यू भी कोड है, एम एन भी कोड है, ए बी भी कोड है, सी डी भी कोड है। कोड मतलब त्रिज्या नहीं, क्या बोलेंगे इसको? हिंदी मीडियम त्रिज्या नाला लड़की कॉर्ड को बोलते हैं क्या? जीवा बोलेंगे इसको, त्रिज्या खंड कह रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तुम्हें ये नहीं पता तो क्या करोगे? यहाँ देखिए, जीवा बोलते हैं इसको जीवा बोलते हैं, ठीक है। चलिए सर, अब इसमें मैंने कहा बेटा ये भी कोड है, सारे कोड है। अब हमारे पास क्लास 9th में एक सवाल पूछा जाता था कि एक सर्कल का सबसे बड़ा कोड कौन होता है? डायमीटर। ए भी जो है ना, आपने खुद ही कहा कि सर ये सारे कोड हैं और ए भी एक कोड है, और ए भी सबसे लंबा है, ए भी सबसे बड़ा है, तो ए भी डायमीटर भी है, ए भी कोड भी है। मतलब हम ये समझे बेटा कि अगर किसी कोड को सबसे लंबा होना है, तो बहुत सारे कोड हैं, और किसी कोड को सबसे लंबा होना है उसे कहां से जाना होगा?
और जैसे ही कोई कोड सेंटर से जाएगा तो क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। यानी कि ये 9th क्वेश्चन 9th में सवाल आता ही है, 10th में पूछा जाए, क्या पता किस्मत अच्छी हो कि जो आपके एग्जामिनर हो क्वेश्चन बनाने वाले, तो अगर उनका बीबी से झगड़ा ना हुआ हो तो आराम से क्वेश्चन डाल दे। ये ऐसे डाल दे, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा और एक और कुछ दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा गलत है। क्यों भाई? इनमें से कौन सा गलत है, मतलब कुछ भी दे सकता है भाई एग्जाम में, क्या पता। इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए बाबू। तो यानी सर कॉर्ड ना, कॉर्ड हो गया ना, आगे बढ़े कॉर्ड। तो बेटा लॉन्गेस्ट, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। हिंदी में व्यास एक वृत्त की सबसे बड़ी, व्यास एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। प्यारे बच्चों, ये आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। डायमीटर क्या है, कोड क्या है और रेडियस क्या है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम जरा बात करेंगे, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों मेरे पास सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है। और ये क्या है? कोड है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा ए भी एक कोड है। ये कोड है बेटे, यहां देखिए, ठीक है, ये कोड है बच्चों। और एक कोड है तो आपको एक देना पड़ेगा। हमारे पास एक होता है आर्क, क्या होता है? आर्क होता है क्या है? अगर मैं आपको पूरा बोलूं बेटे, पूरा क्या है? सरकमफ्रेंस। ये पूरा क्या है? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का एक जो छोटा सा हिस्सा होता है, सरकमफ्रेंस का जो एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा टुकड़ा होता है, सरकमफ्रेंस के एक छोटे से टुकड़े को, सरकमफ्रेंस के एक छोटे से टुकड़े को आर्क बोलते। क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क इज द, ये आर्क इज ए पार्ट ऑफ, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। तो जैसे मैंने कहा ना आर्क क्या है, अब जैसे आप नहीं बोलते थे 9th 10th में कि ड्रॉ आर्क, ड्रॉ आर्क, ऐसे करते थे, ठीक है। ये भी आर्क हमारे पास, ठीक है सर। और देखो बेटा, ठीक है जी, ये भी आर्क है, ठीक है नहीं सर, मिलते हैं। इसे बंद कर दे। बात कर रहा था ये आपका सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना। अब ये पूरा, अगर मैं पूरे की बात करूं, ये पूरा एक सरकमफ्रेंस है। और जब मैं इसको अलग टुकड़े में बांट दूं, अगर मैं इसको अलग अलग टुकड़े में बांट दूं, जैसे मैंने कहा ये ना बेटा, ये पूरा, ये इतना वाला पार्ट, ये आर्क, ये आर्क चाप, ये भी एक आर्क है। जब ऐसे करते ना ऐसे, ये आर्क हो, ये हो गया आर्क, ये भी आर्क हो गया एक प्रकार का। तो ये जो ना, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, इतना हिस्सा ये भी आर्क है। और जो यहाँ से इतना बड़ा हिस्सा यहाँ तक, ये भी आर्क है। बस आर्क है, तो यानी कि अब 2 आर्क हैं, एक आर्क नीचे, एक ऊपर। नीचे वाला छोटा आर्क, ऊपर वाला बड़ा आर्क। तो बड़े को बोलते हैं मेजर, नहीं बोलते मेजर साहब, मेजर आर्क। ये हो गया मेजर आर्क, मेजर आर्क। हिंदी में दीर्घ चाप, क्या? दीर्घ चाप, एक सोया छाप होता है ना वैसे, ठीक है। ये माइनर आर्क, ये माइनर आर्क यानी लघु चाप, यानी लघु चाप।
मेजर आर्क मान लघु चाप। ठीक है सर, चलिए अब प्यारे बच्चों ये आप समझे। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों हमें ये समझना है, जैसे मेरे पास ये यहाँ पर है। अब प्यारे बच्चों ये मेरे पास सर्कल है, आइए इसका सेंटर है। अभी बताया था बेटा मैंने, ये ए बी क्या है? ए बी क्या है? और ये क्या है? माइनर आर। यानी ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, मतलब वाइट से ऐसे कर देंगे। तो जो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या? सेगमेंट। क्या? हिंदी में वृत्त खंड। तो यार ये बताओ, ये क्या है? कॉर्ड। आइए आर्क। ये भी क्या है? सेगमेंट है। तो ये बताओ क्या ये आर्क है या नहीं है? ये कॉर्ड है या नहीं है? तो अगर नीचे वाला सेगमेंट है तो ऊपर वाला भी क्या होगा? वो भी सेगमेंट ही होगा। और फर्क ये हो गया, ये छोटा सेगमेंट, छोटा बड़ा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सर इतना आसान है? ओ सर इतना आसान, वाकई में इतना आसान है क्या? हाँ ये पूरा भाग है, सेगमेंट है। यानी अगर अब सेगमेंट क्या है, मतलब एग्जाम में क्या है सेगमेंट क्या है, अगर मान लो कोई पूछ ले और समझाने आप बता दो, लेकिन नाम मान लो तो सर हम बोल सकते हैं द एरिया फॉर्म्ड बाय सेगमेंट, सॉरी एरिया फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के द्वारा, ये कॉर्ड है और ये आर्क, तो कॉर्ड और आर्क के द्वारा जो एरिया बनाया जाता है सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, माइनर सेगमेंट हिंदी में लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब ये भी सेगमेंट ही है पर बड़ा वाला है, दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश में मेजर सेगमेंट। अब प्यारे बच्चों एक और चीज़ समझ लो, लास्ट चीज़ जो बेसिक चीज़ आपको, ये सारी बाबू में आप क्लास 9th का रिवाइज कर रहा हूँ आपको, 9th क्लास का। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये ओ हो गया। अब मान लो ये ओ ए क्या है बेटा? रेडियस। बहुत अच्छे यार बेटा। ओ भी क्या है? रेडियस। प्यारे बच्चों जो कॉर्ड और आर्क के बीच वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? सेगमेंट। तो ऐसे ही यहां पर जो रेडियस है, रेडियस और आर्क, इसके बीच वाले एरिया को क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या? सेक्टर। आपने सुना होगा ना, द्वारका सेक्टर, रोहिणी सेक्टर है ना, नोएडा सेक्टर है ना, ये वही सेक्टर है, हाँ है ना, बुराड़ी सेक्टर कहीं बनेगा? हाँ बनेगा, ब्लॉक, हाँ ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, आईपी कॉलोनी, सी ब्लॉक। चलिए ठीक है, A1 ब्लॉक, तो ये है ना। तो सर सेक्टर क्या होता है? सर आर्क और रेडियस। हाँ, आर्क और रेडियस के बीच का एरिया क्या होता है? सेक्टर। प्यारे बच्चों ये तो ऐसा, तो ये भी सेक्टर होगा, ये भी आर्क है और ये रेडियस। तो भाई दो सेक्टर बन रहे हैं, एक के ऊपर बड़ा सेक्टर और ये नीचे एक माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर। यानी हिंदी उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड।
और इसको लघु त्रिज्याखंड। ये तो बाबू कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। तो पता अब जब बात करेंगे, पहले मैं उन फॉर्मूले की बात करूंगा जो आपने पहले 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े हुए हैं, फिर जो पढ़ोगे आप, जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं बाबू। तो बेटा एक होता हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? क्या होता है बेटा? बहुत अच्छे बच्चे, आप तो बहुत अच्छे हो यार। आप सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में वृत्त की परिधि। बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, ये हो गया सर्कल। अब बात करेंगे सेमी सर्कल। देखो ये है सर्कल, और सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, आधा सर्कल, अर्धवृत्त। तो बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, पूरे सर्कल के एरिया ये होता है। जीतू जी यहाँ देख लीजिए, तो बात करेंगे बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हमें लगता है सर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आधे का होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ तक तो आपकी बात सही है। जब बेटा बात करते हैं कि सरकमफ्रेंस, कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप या अर्धवृत्त की परिधि। प्यारे बच्चों, जो दो चीज का ध्यान दो, जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है, क्या नहीं दिख रहा? जो सरकमफ्रेंस ऑफ किसका? अच्छा फोन, अच्छा जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बच्चों, उसको और क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहा जाता है बाबू। तो बच्चे सोचते हैं सर जब सेमी सर्कल का एरिया निकाला गया ना, तो सर्कल का एरिया का आधा कर दिया। फिर जब बच्चे सोचते हैं सर कि सरकमफ्रेंस निकालना ना सेमी सर्कल का, तो आधा कर दो 2 पाई आर। कि सर सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 2। सोचते 2 से 2 कट गया। तो बोल तो आप सही रहो बाबू कि 2 पाई आर अपॉन ये तो आएगा। एक्चुअल में क्या बाबू कि तो सेमी, देखो जब सर्कल था ना तो पूरा था, पर जब सेमी सर्कल का मतलब होता है कुल लंबाई। कुछ सेमी सर्कल है, आपको लगता है सिर्फ इतना है। अरे बाबू सेमी सर्कल इतना तो है ही है, ये भी तो है। अबे सेमी सर्कल का मतलब बाबू, अगर हमें किसी का भी सरकमफ्रेंस निकालना है, उसका पेरीमीटर निकालना ना, यानी पूरा निकालना पड़ेगा। सर्कल तो पूरा गोल था ये, और ये तो आधा है ना, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। मतलब इसके ये तो ये जो है ना, अगर सेमी सर्कल का सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, तो ये तो हम करेंगे। ये तो हो गया 2 पाई आर अपॉन में 2, यानी कि पाई आर। ये तो हो गया पाई आर प्लस ये भी बेटा, ये पूरा डायमीटर होता है। ये पूरा क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर को बोलते हैं हम 2r। क्या बोलते हैं? 2r। मतलब बेटा सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सर्कल के सरकमफ्रेंस का तो आधा करेंगे, साथ उसमें ये भी ऐड कर देंगे। प्लस क्या हो जाएगा? 2r। प्लस क्या हो जाएगा? 2r प्लस 2r। यानी ये आ गया सेमी क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये आ गया बाबू। अब प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है।
ध्यान इन चीज़ों को देना है। ये तो यही तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब जो अपने क्लास 10th में तो कुछ नई चीज़ें सीखनी है, वो नई चीज़ें आपको ये सीखनी है बाबू, ये सीखनी है कि अगर बेटा ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल, ये उसका सेंटर है। अब ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, ये पूरा क्या बना है, ये क्या बना है, सेक्टर बना है। अब मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है, थीटा। अब मान लो मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ये पूरा सेक्टर है ना AOB। अगर मुझे इस सेक्टर AOB का एरिया निकालना है तो मुझे कैसे निकालें? तो प्यारे बच्चों यार, अगर ना पहले मैं ये पता कर लूं कि जो इतना पार्ट ना AOB, ये AOB पार्ट इस पूरे सर्कल का कितना है, बच्चे के समझे नहीं। जिसमें मैंने कहा 50 है, तो 50 100 का कितना है, आधा होता है, यानी 50 अपॉन में 100, 1/2 आधा है। ऐसे पहले पता कर लेते, ये हिस्सा इस पूरे सर्कल का क्या है, मुझे इस हिस्से का एरिया निकालना है, तो पहले पता होना चाहिए ये पूरा हिस्सा क्या है। तो पहले अगर आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हिंदी में त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल। जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा प्यारे बच्चों, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पहले पता होने चाहिए कि इस पूरे का एरिया क्या है। तो इसका एरिया क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्या है, अरे पूरा सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया। अब मुझे पता करना है ये पूरे का क्या है, कि कितना हिस्सा है। ये वाला पार्ट मुझे इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए मैंने इसका एरिया निकाल लिया। अब मुझे चेक करना पड़ेगा ये वाला पार्ट पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है। तो प्यारे बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये डिपेंड करता है थीटा पे। थीटा मतलब एंगल। अब बच्चों बताओ यार, ये मैंने यानी अगर मैंने दोनों हाथ ऐसे किए यानी एंगल छोटा बन रहा है। अगर मैं बड़ा कर दूंगा ना, मतलब मैं देखो मैंने ऐसे, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मेरे दोनों हाथों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर मैं इसको, मैं हाथ को पास ले आऊँ तो एंगल क्या हो रहा है, छोटा और छोटा और छोटा, और यानी अगर दोनों हाथों के बीच में गैप कम हो रहा है तो एंगल छोटा बनेगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एंगल क्या बनेगा। तो ये जो एरिया है ना, ये सेक्टर छोटा हो गया बड़ा होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे। ये डिपेंड करता है थीटा पे। तो मतलब प्यारे बच्चों मुझे पहले चेक करना, अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो मुझे सर्कल का एरिया तो निकालना होगा, यानी कि ये डिपेंड तो सर्कल के एरिया पे करता ही है। साथ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एंगल है ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है। तो पहले प्यारे बच्चों मुझे दो चीज चेक करने होंगे। जो एंगल बन रहा है ये पूरे इस वाला एंगल का, देखो ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल, किसी भी सर्कल में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360। सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। अरे यार ये सीधी लाइन यानी 180, हमने बोलते हैं कि एकदम 360 घूम गया, यानी गोल घूम गया। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें इस पूरे का ना, ये पूरा एंगल है 360, ये पूरा एंगल है 360। तो अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि जो थीटा नाम का एंगल है इस पूरे का कितना पार्ट है। अब जैसे मैंने कहा कि ये 10 का कितना है, आपने कहा आधा, 5 अपॉन 10 रख दो, 1/2 आधा है इसका। तो अगर मुझे चेक करना है थीटा जो है, क्योंकि थीटा जो है, जबकि ये पूरा जो एंगल बन रहा है इस सर्कल में, जो पूरा एंगल बन रहा होगा, एंगल मतलब प्यारे बच्चों पूरा, ये जो सर्कल में पूरा एंगल बन रहा है 360। तो मैं चेक करना चाहता हूँ ये थीटा बन रहा है, ये पूरे का कितना है, तो थीटा अपॉन में 360। ये मैंने ये इसका क्यों लिखा है बेटा, तो सर्कल में जो एंगल बनता है वो बनता है 360 का, थीटा ये है इसलिए यूज किया है। इससे मुझे पता लग जाएगा कि जो एंगल बन रहा है, मतलब ये इतना वाला हिस्सा है, ये पूरे का कितना हिस्सा है इस पूरे का। तो मैंने कहा अच्छा कि मान लो ये थीटा बन रहा है 60 डिग्री का, अब पूरा अपन में क्या 360 कैंसिल करोगे 1/6 इतना मतलब है ये पूरा पार्ट है 1/6।
1/6 है किसका? पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का। और पूरे सर्कल 1/6 है तो आप एरिया निकाल लें तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर यहां पर एंगल बन रहा 60 डिग्री का, इसका मतलब ये जो पार्ट है ना ये 1/6 है, 1/6 है किसका? अच्छा मान लो अगर ये एंगल, हालांकि अगर ये अब आप वो तो ये तो आप भी जानते हो, ये मान लो ऐसा है, ये एंगल कितने डिग्री का भाई? 180 डिग्री का। तो थीटा क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा ना। नीचे क्या आ जाएगा? इनटू में 1/2 आएगा। ये तो आप खुद ही दिख रहा है भाई। क्या ये इसका पूरे का आधा नहीं है? वो तो है ही। ये पूरा क्या है? चलिए हाँ यहां देख लो यार, हम क्या बात करें सर। तो ये पूरा क्या है? ये आधा सर्कल है ना। तो आधा सर्कल का एरिया आपने निकाला हुआ, देखो क्या निकाला हुआ है? अरे एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? अपॉन में 2। तो यहां वही तो आ रहा है ये। कैसे? क्योंकि ये एंगल बन रहा है 180 का, तो 180 अपॉन में 3 तो पूरा एंगल होता है 1/2। तो वैसे ही आ रहा है। जो बच्चे करे सर दिक्कत आ रही है, बाबू याद कर लो सीधा, क्या करें फॉर्मूला याद करना हमको बस। भाई मैंने तो आपको बता दिया, लो लीजिए सर प्लीज। यस ये पानी बेटा ले जाओ, जल्दी नहीं जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया सर। तो प्यारे बच्चों अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो आप पहले आपको एंगल पता होना चाहिए। ये बन रहा है थीटा, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर, ये सेक्टर का एरिया हो गया। अब इसको आप सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हो, तो ये छोटा है। और इसको आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हो और एरिया ऑफ माइनर, हिंदी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना आपको, ये तो आ गया। अब अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े वाले का, बड़े वाले का। एक चीज बताओ, मुझे इसका एरिया निकालना है, यानी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए। तो ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है थीटा। अब जो पीछे एंगल बन रहा है ये मान के चलो, अगर बोलूं ये वाला एंगल है 60, ये एंगल है 60, तो पीछे वाला एंगल कितना होगा? 300। अरे क्यों? पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360। अच्छा अगर आधा वाला आगे वाला एंगल कितना है? 60, तो बाकी कितना बचा? 300। वो आपने बता दिया। तो जैसा आपने कहा कि पीछे वाला एंगल 300 डिग्री होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो पीछे वाला एंगल क्या होगा? 360 डिग्री माइनस। आपने नहीं किया यार कि सर पीछे वाला एंगल क्या होगा? तो आपने कहा टोटल 360 में से आगे वाला एंगल माइनस कर दो। तो टोटल 360 में से आगे वाला एंगल क्या कर दिया? और अपोन में 360 तो आना नहीं है, और इनटू में पाई आर स्क्वायर, इनटू में पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी अगर आपको इतने का एरिया निकालना है, इतने पार्ट का, ये छोटा सेक्टर है, तो थीटा अपोन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको बड़े सेक्टर का एरिया निकालना है तो 360 माइनस थीटा अपोन में इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया है बाबू। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में बढ़िया साफ आएगा। फिलहाल फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठाने। अच्छा अब प्यारे बच्चों ये मान के चलो ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है सर। अब सेम बच्चों ये सेम है, ओ है, ये ए है, ये बी है। चलो मैं फिगर क्या बना उसी फिगर को समझाता हूँ आपको। मैं फिगर वही समझा दूँ। अब बेटा अभी तो मैंने इसका एरिया निकाला। अब बच्चों मालूम मुझे निकालना है एरिया, एरिया ये एरिया नहीं लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। चलो इसको माइनर लिखता हूँ, माइनर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। क्या मतलब होता है बेटा इसका? देखो बेटा एक आर्क
यानी ए भी आर्क है, ये क्या है आर्क है। तब मान लो इस बार आपको एरिया नहीं निकालना, आर्क निकालना। क्या निकालना है आर्क, कि इसकी लंबाई क्या होगी, इस ए बी की लंबाई क्या होगी, ये निकालना है। मान लो अगर आपको ए बी की लंबाई निकालनी ना, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं, देखो लंबाई का मतलब पेरीमीटर, लंबाई का मतलब अरे पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर मतलब कुछ नहीं करना बाबू, थीटा अपॉन 360 तो आएगा ही आएगा। अब क्योंकि यहां पर एरिया निकाल रहे थे तो इनटू में एरिया क्या था, यहां पर क्या निकाले आर्क की लंबाई, तो इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कल का पेरीमीटर होता है, तो ये भी लंबाई को दिखाता है कि उसके पेरीमीटर की लंबाई क्या है, मतलब सर्कमफ्रेंस की लंबाई क्या है। तो यहां पर एरिया निकालना था तो इनटू में एरिया लिखा, यहां पर लंबाई निकालनी थी इनटू में सर्कमफ्रेंस, यानी सर लेंथ ऑफ माइनर आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई, यानी इसकी लंबाई आ गई इसकी। और सेम बेटा अगर आपको निकालना है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ कुछ नहीं बेटा सेम, यानी कि दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी है, कुछ नहीं बाबू सेम, ये एंगल पता होने चाहिए, तो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 इनटू में 2 पाई, अरे एरिया निकालने के लिए इनटू में पाई आर स्क्वायर, और आर्क की लंबाई निकालने के लिए इनटू में 2 पाई आर। प्यारे बच्चों, यानी बाबू 4 फॉर्मूले ये हो गए, 4 फॉर्मूले ये हो गए, ध्यान देना। ओ नींद आ रही बेटा, कोई नहीं बाबू, लग रहा सोए नहीं है काफी दिन उससे हैं, माता के लग रहा है जागरण में गए थे, आजकल जागरण नहीं हो रहे बेटा, है ना। चलिए सर लास्ट बता रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है। ये बेटा, ये क्या बेटा हमारे पास, ओके बेटा, ये क्या बेटा इसका सेंटर। प्यारे बच्चों ये क्या बना, बहुत बच गया बेटा। अब प्यारे बच्चों ये मैंने अब एग्जाम में ना जो पूछ रहा हूं वो ये तो आता है, ये भी कभी आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो, मैं अगर पूछूं बाबू आपको, ये मेरे ये ध्यान दो, ये ए ओ बी ऐसा ध्यान दो, मैं जिसको ऐसे लगा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर, पता आपको पूरा सेक्टर है ना, ये सेक्टर तो होता है पूरा सेक्टर है पूरा है ना, देखो सेक्टर है ना पूरा, ये पूरा सेक्टर है। अच्छा, और प्यारे बच्चों सर ये पूरा तो सेक्टर हो गया, और ये ए ओ बी इतना, ये क्या है बाबू, बहुत बढ़िया यार। और ये बाबू जो ये व्हाइट है, ये क्या है, सेगमेंट। क्या है, बताया था बेटा कि जो कोड नहीं बताता कि जो कोड और आर्क वो है, वो क्या है, सेगमेंट। अब एग्जाम में आ जाता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट, तो आता कि एरिया सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ। यहाँ पर ना क्या दिया होगा, एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा होगा, और यहाँ पर कोई एंगल दिया होगा, क्या दिया होगा, एंगल, ये बन रहा है थीटा नाम का एंगल। नमस्ते बेटा, ये एंगल दिया होगा हमें, कोई थीटा नाम का एंगल दे रहा है, तो यहाँ पर एंगल दिया होगा हमें, एंगल दिया होगा, और हमें इस माइनर या मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तो समझदार बच्चे, जितने भी बच्चे समझदार मानते हैं अपन आपको, उनको लग रहा है भाई वो समझ पा रहे हैं, यस, कि अगर मुझे हमें इसका एरिया निकालना है बच्चों, तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर इसका एरिया निकालना ना, यहाँ देख लो बेटा, लाखों बच्चे आएंगे, लाखों बच्चे जाएंगे, कब तक देखते रहोगे। आपसे सुंदर कौन है भाई, आप तो राधा जी हो, राधा श्याम कृष्णा बस प्लीज, हाँ
ठीक है। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो अगर ये बड़ा क्या है, ये बड़ा क्या है, ये बड़ा क्या है, तो अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दें, सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दे, तो किसका एरिया आ जाएगा, आ तो जाएगा यार। अब एक चीज बताओ भाई, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। अब उसमें से अगर मान लो मैं, अगर कोई करे इसका एरिया क्या होगा, तो अगर मैं बड़े रेक्टेंगल में से एक छोटे रेक्टेंगल एरिया माइनस कर दूं तो इस वाले का एरिया आ जाएगा नहीं, आ जाएगा, सेम वही तो रहे, मुझे इसका एरिया निकालना है ना। तो अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दूं, अरे किसका, तो किसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सर हमें यहां ऐसे ही करना है, यानी प्यारे बच्चों एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ अगर सेगमेंट निकालना बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, थीटा कोण में 360 डिग्री इंटू पाई आर माइनस, हालांकि तो ट्रायंगल का एरिया होता है। अब जाहिर तो नहीं कि जरूरी नहीं कि हर एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बने, पर फिर भी लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो ऐसे फॉर्मल मतलब एक फिलहाल तो वैसे ही लिखा रहा हूं मैं आपको कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर मैं आपको पूछा जाए बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सर एरिया ऑफ सेगमेंट, सर आप बोलोगे हो जाएगा बेटा, हो जाएगा भाई, 1 मिनट खड़ा हो जाए बस, 1 मिनट के लिए बस, तो अभी खत्म ही हो रहा है। तो फिर आप अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता ही है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब बेसिकली ये जो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो यूज होता है 90 डिग्री के ट्रायंगल के लिए कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। तो कभी कभी ना एक और, बस आप फिलहाल फॉर्मूला समझो, बस भाई फिलहाल इसको याद कर लो, जब क्वेश्चन आएगा तब हम बताऊंगा कि कब कहां पर कौन सा लगाना है, कहां पर कौन सा लगाना है। अरे 1/2 बेस इंटू हाइट तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए तभी लगेगा ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना बने, मान लो ना बने, कुछ और बन जाए, तो उसके लिए देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो बहुत बढ़िया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए बहुत बढ़िया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हमें पता होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। पर अगर मान लो कि यहां पर से थीटा आ गया 70 डिग्री या 60 डिग्री आ गया, पर ये तीनों साइड अलग अलग है, तो उस केस में ना एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, थीटा कोण में 360, देखो ये तो होगा, अब सेक्टर का एरिया तो वही होगा, पर बेटा किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया होगा ना। ये सब याद कर लो, कहां पर यूज होगा बता दूंगा मैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, बस। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, एक मिनट क्या ले लो, ठीक है सर।